तो दिखाओ, धन दिखाओगे तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, दोस्ती भी टूट जाएगी। तो अपना जो धन है उसको छिपा के रखो। सामने वाला इज्जत कर रहा है तो अच्छी बात है, गरीब होने पे भी इज्जत कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं कर रहा है तो वो वैसे भी नहीं करेगा आपको, वो जलेगा। तो इसलिए धन को नहीं, लक्ष्मी को नहीं शो करना चाहिए कभी। दूसरा क्या है, घर में जो लड़कियां औरतें होती हैं उनको नुमाइश में नहीं भेजना चाहिए कभी। नुमाइश का मतलब ये है कि चलो जी आप भी डांस करो, पड़ोसी की शादी है डांस करो, पब्लिक मजा ले जाती है बेफालतू। तो ये क्या है, ये पूजने लायक चीज होती है। जो धन है, लक्ष्मी है, घर की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये सब पूजनीय है। और एक तीसरा सरस्वती है, ये भी पूजनीय है। तो जो पूजनीय चीज होती है इनको कभी भी आपको सोने करना चाहिए, इनको पर्दे में रखना चाहिए, धूल मिट्टी से बचा के रखना चाहिए, बेफालतू के विचारों और बेफालतू के विकारों से बचा के रखना चाहिए। लेकिन आप क्या कर देते हो, जैसे मनीष है, इसको चुल रहती है, ये मेरे ख्याल से शायद दूसरे बैच में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ जो भी इसको पता होगा वो आगे से आगे भागेगा, और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आंसर देगा नहीं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब अभी संयुक्त व्यंजन पे बात चल रही तो इसके फैक्ट्स को समझो। जब आगे बात आएगी कि इसका स्थान कौन सा है, जब कराएंगे हिंदी शब्द को, उसमें वर्णों व शब्दों का स्थान तो अपने आप ही बता देंगे वो चीजें। समस्या यही है, जिस समय जो चीज पढ़नी है, जिस समय जो चीज करनी चाहिए वो नहीं करेंगे, तमाम तरह की चीजें करें। स्टूडेंट लाइफ में जीते हैं और बात करेंगे दादा परदादा वाली, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में चल रहे हैं, नौकरी चाहिए, बात करेंगे राजनीति की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, ये प्रधानमंत्री गलत कर दिया, ये मुख्यमंत्री बढ़िया है, ये घटिया है। मतलब खुद की तो कोई औकात नहीं है और दूसरे का आप आकलन कर रहे हैं, दूसरे का इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो दूसरे का इवेल्युएशन करना छोड़ो, अपना देखो यार, अपने हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है, अपना देखो। और यही सबसे बड़ी गलती है। और खासकर यूपी वाले बच्चों में तो मैं ज्यादा देखा हूँ, क्योंकि उनके टच में ज्यादा रहा हूँ। शोबाजी करेंगे, नोटंकी करेंगे बेफालतू की, और फिर कहते सर जी बेरोजगारी है, फलाने तो ऐसे कर दिया, इस सरकार ने तो ये कर दिया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। खुद की कोई औकात नहीं है, खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद के अंदर कोई स्किल नहीं है, खुद की कोई कैपेसिटी नहीं है, खुद की के अंदर प्यार दोस्तों कोई क्षमता नहीं है, और दोष देते हैं दूसरों को, इवेल्युएशन करते हैं दूसरे का। कभी किसी से पूछ लिया करो, मेरे के अंदर जो 5 गलतियां हैं, मेरी जो 5 वीक पॉइंट है, प्लीज वो बता दो। किसी से हाथ जोड़ के अपने दोस्तों से पूछ लिया करो, रिश्तेदारों से पूछ लिया करो, घर वालों से पूछ लिया करो कि मेरी 5 जो कमी है वो कमी मुझे बता दो। लेकिन नहीं, आपको तो दूसरे की कमी पता है, अपनी थोड़ी पता है। तो यही सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, देखो मैंने कई तरह के लोग देखे, 21-22 साल की एज में यार IAS बन गए लोग, 23-24 साल, अरे एक नहीं है, अनेकों बने लोग। और एक आदमी 30 साल 35 साल लग रहा है, 18-18 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा है। उसका यही तो कारण है, उसको पता ही नहीं है यार पढ़ना कैसे है, पता ही नहीं है कि अपनी सीट कैसे निकाली जाएगी। वो स्मार्टनेस है नहीं, वो प्लानिंग आपके पास है नहीं, वो योजना आप बनाओगे नहीं, बस पढ़ना है, दे दनादन पढ़ना है। पढ़ने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि बिना भर्ती के, बिना नोटिफिकेशन के, बिना फार्म भरे जो पढ़ाई कर रहा है ना, वो 6 महीने के अंदर पढ़ के नौकरी ले लेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो भर्ती चाहिए, आपको तो फार्म भरना चाहिए पहले, ठीक है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में कम से कम 10 फार्म भर चुके हैं, लेकिन एक भी टेस्ट आज तक क्लियर नहीं किया। उस पे ध्यान नहीं देंगे वो टेस्ट क्लियर क्यों नहीं, और दूसरे का क्यों हो गया, रिश्तेदार का क्यों हो गया, पड़ोसी का क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, कभी नहीं देंगे ध्यान। उसकी कमी ढूंढ देंगे 50, अपने पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बिना फार्म भरे, बिना भर्ती आए, बिना एग्जाम की डेट पता हुए अगर आप अपने को तैयार करते हो तो समझ लो आपने जो सोचा है, जिसके आप सपने देख रहे हैं वो पूरे होंगे, और 6 महीने के अंदर पूरे होंगे। लेकिन ये जो है ना, ये भीड़ को देख के, फार्म तो है नहीं यार, भर्ती तो पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, छोड़ना दूसरे। ये जो समय है ना जो बीत गया, इसको लौटा नहीं सकते हो आप। और इस ब्रेन का जो है ना, एज के हिसाब से इसका कैचिंग पावर होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, किसी भी 50 साल के आदमी को नौकरी करते हुए नहीं पाओगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके बड़े पोस्ट पे जो सबसे बड़ा पद होता है, किसी 60 साल के आदमी को नहीं पाओगे, रिटायर कर देते हैं घर बैठ। क्योंकि ये जो ब्रेन काम करता है ना, वो इसी उम्र में करता है जो आपकी चल रही है। और इसको निकाल देना ऐसे कि भर्ती तो है ही नहीं, भर्ती तो इसमें भ्रष्टाचार होगा, इसमें तो फलाना तैयार करा लेगा, इसमें तो फलाना ठिकाना तैयार करा लेगा। तो इसीलिए वो उन चीजों को दिमाग से निकाल के आप सही तरीके से काम करो। तो यहाँ क्या है, संयुक्त व्यंजन जो 2